परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। I praise God for today's word. जब मेरा उद्धार हुआ था When I was born again, तब मैंने परमेश्वर से एक चीज़ पूछा था कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। and that time I asked the Lord, Lord, what is the purpose of this life that you've given me? और आज जो ब्रदर ने जो चीज़ साझा की And today, whatever brother shared, उनमें से जो यशायाह नबी की किताब में से चैप्टर 43 का जो उन्होंने बताया and when the brother showed Isaiah chapter 43, और उसकी 7वीं आयत, verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. ओके तो वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि उन्होंने मुझे इसलिए बनाया कि मैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए मैं काम में आऊँ। And there the Lord told me that the Lord has made me, created me for His glory so that I might be used for His purposes. सिर्फ उनके लिए, Only for Him. मैं अपने खुद के लिए भी नहीं, I am not even for myself, सिर्फ उनके लिए। only for the Lord. और जब रेवलेशन के अंदर चैप्टर 14 में And we see in the book of Revelation, chapter 14, वर्स 2 verse 2. वर्स 1 ब्रदर। Verse 1. फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हैं। ओके जो लिखा था वो माथे पे लिखा था, फोरहेड पे लिखा था। Whatever was written on their forehead, it was on their forehead. ओके अगर आप सोचिए, ये एक कार्ड है, मुझे नहीं पता इसके आगे क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपको लगता है मैं पढ़ सकता हूँ इसको? And if you can see this card that I have kept on my forehead, can I read what is written on this card? ओके कौन पढ़ सकता है? But who can read it? ओके मेरे अलावा सब पढ़ सकते हैं। Apart from me, others can read it. ओके तो ये वो लोग हैं जिनको बाकी के लोग देख सकते हैं। So these are those people whom others can see. इन दिनों में परमेश्वर मुझे वही टीचिंग में से लेके जा रहे हैं। These days, the Lord is taking me through that teaching. और जॉन चैप्टर 18 वर्स 36, John chapter 18, verse 36. यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मेरा राज्य ये जगत का नहीं। My kingdom is not from this world, it is not of this world. तो ये स्टेटमेंट जो क्लेम किया है वो प्रभु यीशु ने किया है। And this statement was made by the Lord Jesus Christ. और उसका जो स्टेटमेंट को जो डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसको जो प्रूव करना है, वो किसी और को करना है। But that statement has to be proved or demonstrated or displayed by someone else. और वो थे उनके डिसाइपल्स। And that was to be done by his disciples. क्योंकि प्रभु यीशु ने ये बताया कि मेरा राज्य ये पृथ्वी का, ये जगत का नहीं है। Because the Lord Jesus said, my kingdom does not belong to this world. कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं? अगर हम लड़ते हैं तो प्रूव कर सकते हैं कि मेरा राज्य ये जगत का है। How can we prove or disprove it? If we are fighting for things on this earth, then we are proving the opposite and we are saying our kingdom belongs to this world. और एक डिसाइपल का लाइफ यही प्रूव करने में है कि प्रभु यीशु का जो राज्य है, प्रभु यीशु का जो किंगडम है, वो
पृथ्वी पर जगत का नहीं है। But the life of a disciple is to be a living demonstration or a proof of the fact that the kingdom of a disciple does not belong to this world. अभी जब इसको मैं मेरे वर्क प्लेस में अगर मैं देखता हूँ, And if I see this in the context of my workplace, मुझे कई बार ये चीज़ आती है कि मुझे एक और आगे की पोजीशन में मुझे जाने की बहुत ख्वाहिश होती है। many times I have a very serious desire or an urge to go on to a higher position. मेरी प्रशंसा हो, मेरी तारीफ हो, मेरा रिकग्निशन होना चाहिए। That people might admire me, they might praise me, that I should be recognized. जब मैनेजमेंट में हमारी बात होती है तब ये चीज़ होना चाहिए कि ये रॉबर्ट आनंद की वजह से हुआ है। So when the management speaks, they should speak and say, "Oh, this was done because of Anand Robert." सो ये चीज़ मेरी वाइफ को नहीं पता चलती है, And this desire, this urge, my wife will not know. मेरी कलीसिया में किसी को पता नहीं No चलता। one from my church can know my desire. लेकिन ये फाइट, आगे बढ़ने की ख्वाहिश की जो लड़ाई है, जो फाइट है, वो कांस्टेंट मेरे लाइफ में है। But this fight, this desire of going on, progressing in my career, that is something that is going on in my heart constantly. ये चीज़ प्रभु यीशु मुझे बता रहे हैं कि मुझे कहाँ पे क्या चीज़ का मुझे सेक्रीफाइस देना है। And the Lord Jesus is showing me where I need to sacrifice some things in my life. और हम लोग कई बार एक गलती, बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, And many times there is one mistake that we commit very commonly. जो सेक्रीफाइस हमें देना होता है, वी चूज द सेक्रीफाइस, Whatever sacrifice we have to give to the Lord, we end up choosing it. और वो चीज़ हम बिब्लिकल प्रिंसिपल के साथ अगर हम देखें, But when we look at the biblical principles, जेनेसिस book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक, चैप्टर 22 का 22 अध्याय, वर्स 2। दूसरा वचन। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को तू जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है, And here we see what is mentioned. क्या बलि चढ़ाना है। What is to be sacrificed? ओके, और कहाँ पे चढ़ाना है। Isaac has to be sacrificed. And where should he be sacrificed? ओके, उसका डिसीजन किसने लिया। And on Mount Moriah. And who decided this? ओके, जब मेरे जीवन में आता है तब डिसीजन कौन लेता है। But when it comes to my life, who decides what will I sacrifice? हम खुद लेते हैं। We end up deciding ourselves. Oh, I am going to sacrifice this. यही हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। And this is one of the biggest mistakes we make. क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी टेस्टिमनीज हम सुनते हैं, Because we hear a lot of testimonies. और वही टेस्टिमनीज में कोई ब्रदर या सिस्टर ये चीज़ बताते कि मेरे वर्क लाइफ में मैंने ऐसे किया, वैसे किया, और मैंने परमेश्वर ने मेरे पास से ये बलिदान मांगा। And in different testimonies, we see some brother, some sister says, "Oh, in my workplace, this is what happened, and then the Lord told me to sacrifice that." और हम भी उसके पीछे चलते रहते हैं, And we also start following that. क्योंकि ये 22nd चैप्टर जो 22वां अध्याय है, उससे पहले कौन सा अध्याय होगा। Because before this chapter 22, 21 होगा। we see chapter 21. ओके, सो 21वें अध्याय में वहां पे सबसे पहले इसहाक से पहले किसको सेक्रीफाइस करना था। Because before chapter 20, in chapter 21, before Isaac, who had to be sacrificed? इस्माइल, Ishmael had to be sacrificed. मतलब जो अपनी देह की इच्छा से जो सेक्रीफाइस जो हमें देना होता है, उसे हमें छुटकारा पाना है। First, we have to be delivered from the sacrifice that comes from our own flesh. तो जैसे कि कई बार हमें ऐसा होता है कि मुझे ये चीज का सेक्रीफाइस देना है, Many times we feel this is what I'm going to sacrifice and offer to the Lord.
इट इज नॉट गॉड्स विल, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, That is not God's will. वो हमारी इच्छा होती है, That is our own desire. वो हमारा सराउंडिंग जो है वो डिमांड करता है And our circumstances dictate that. और हम वो दे देते हैं And we give it. क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, Because that is very small. वो रिजनेबल होता है। And it is something that is reasonable. क्योंकि 22वें अध्याय में एक प्रिसाइज चीज की बात की गई है, 22 और उसका दूसरा में, But in chapter 22 verse 2, there is a very exact, precise thing that the Lord is asking for. उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला ओके जा। ओके, एक पुत्र जिसे तू बहुत प्यार करता है। And that the Lord says, your son, your only son Isaac, whom you love. ओके, जब ये बात इश्माइल के ऊपर आई थी तब भी उसे थोड़ा थोड़ा अंदर से पेन हुआ था, But when Abraham had to give up Ishmael, there was a little bit of pain in his heart. लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीज था। But here there was something else. और परमेश्वर मेरे जीवन में भी यही चीज बता रहे थे। And in my life also the Lord was speaking the same thing. क्या मैं अपने आप, मुझे जो अच्छा लगता है मेरे कन्वीनियंसी के हिसाब से, क्या मैं सेक्रीफाइस दे रहा हूं? Am I sacrificing to the Lord something that I like? According to my own convenience, I am going and sacrificing. और फिर मैं यहाँ पे आके टेस्टिफाई कर रहा हूं And then I come here and testify. और सभी मेरे भाइयों और बहनों को ऐसा लग रहा है, सी मेरे भाई कितने सेक्रीफाइस दे रहे हैं। And then all my brothers and sisters in the church will feel, oh, what a sacrificial brother we have. क्या भी कभी भी हमने ये प्रभु यीशु के पास जाके ये चीज पूछा कि सही में आप मेरे पास से यही चीज चाहते थे? Did we ever go to the Lord and say, Lord, was this what you required from me? वो टीचिंग में प्रभु आज भी मुझे लेके जा रहा है और हम लोग यही चीज कलीसिया में बांट रहे हैं। And this is something that the Lord has been teaching me, and this is what I've been sharing in the church as well. आज गुजरात की कलीसिया में हम लोग एक उद्धार या नया जन्म पाया हुआ एक बिलीवर जो होता है उससे भी एक स्टेप, एक लेवल आगे जाने में हम बिलीव करते हैं। And today in our Gujarat CFC church, we believe that instead of just being someone who is born again or who is saved, we want to go one step higher than that. एंड दैट इज द लाइफ ऑफ डिसाइपल। वो शिष्य होने का जीवन है। और वो शिष्य होने का जीवन कठिन है। And that life of a disciple is very difficult. वो दो चीज उद्धार पाना और डिसाइपल बनने में बहुत अंतर है। There is a lot of difference between being saved and becoming a disciple. उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए आपको कुछ नहीं देना है। When it comes to being saved or to be born again, you have to give nothing. बट जब आपको डिसाइपल बनना है आपको सब कुछ देना है। But if you want to become a disciple, then you have to sacrifice, you have to give away everything. क्योंकि हमें देना वो नहीं है जो परमेश्वर हमसे मांगता है, हमें वो चीज देना है जो मुझे अच्छा लगता है। Because being a disciple is difficult because we don't want to sacrifice to the Lord what He is asking. We want to sacrifice what we would like to give away. परमेश्वर हमें मदद करे कि हम उनकी सुने। May the Lord help us that we'll hear Him and obey Him.